मैं जीने का बहाना चाहता हूँ कि चीनी सस्ती लाना चाहता हूँ, चिकन का रेट कब आएगा नीचे, कड़ाही गोश्त खाना चाहता हूँ, हर चीज़ है महंगी होती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी। आज तो सर बड़े सियाने से लग रहे हैं। अच्छा। शलवार कमीज की वजह से शायद मननी चाहिए सियाने की गल, क्योंकि सियाने कहते हैं कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो अपनी मां को डरो, बच्चों की मां को ना डरो। ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। सर सियाने कहते हैं अगर कोई लड़की इनकार कर दे तो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के इधर उधर देखो, कोई और मिल जाएगी, ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰੀਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੰਨ ਮਰੀਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। सियाने कहते ने इंतजार ना कराओ क्योंकि बड़ी वधिया शख्सियत आई। ठीक है, तो फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एक जबरदस्त एक्टर, टेलीविजन हो, थिएटर हो या फिल्म, ये कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, जनाब महमूद असलम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा बिया शेख। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सर जज़ाकल्लाह। बड़ा इंतजार करवाते है हैं ना सर, इकबाल हमेशा देर से ही आता है। मैंने नाम के साथ महमूद इकबाल लगा ली। जी। माशाल्लाह, एक बड़ा ही प्यारा शेर आपकी नजर है सर। अच्छा जी, आपके बारे में। बिस्मिल्लाह। सियासतदान भी नहीं है महमूद असलम साहब, मगर ये एक्टर मंझे हुए। ये जिस करैक्टर का रूप धारे वो इसके अंदर से बोलते हैं। महमूद असलम का काम ये है, सेट पे जाने से पहले पहले ये अपने किरदार के नशेबो फराज रग रग में घोलते हैं। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਟਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। इश्क में इतनी गहरी चोटें खाई हैं, तेरी आंखें मेरी आंखों में ऐसे समाई हैं। हीरो हो विलन हो, हर रोल में शहद की तरह घुल जाते हैं आप। अरे वाह। ये एक मोबाइल में इतनी सिमें कहाँ से लगवाई हैं? महमूद भाई बताइए, कैसे लगवाई हैं आपने? आप जवाब देना चाहेंगे? सर सिम्बे, आजकल जितनी मर्जी आप ले लें, जितनी मर्जी लगवा लें। लेकिन सर जो आपके पास सिम है, लेकिन एक चीज़ है कि ये वाली जो सिम है ना भाईजान, ये ऊपर से इनबिल्ट होती है। ये आप यहाँ से खरीद के लगवा नहीं सकते। ये अल्लाह ताला पैदा करता है एक्टर को, वो आप बना नहीं सकते उसको। मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट था आपके पार्ट पे, यू मेड श्योर कि यार मैं ये एक पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टर्स को टच कर सकूं जब मैं एक्टर बनूंगा। मैंने तो एक्टर बनने का ही नहीं सोचा था। अच्छा। मैं तो ऐसे ही एक्सीडेंटल तौर पे एक्टर बन गया, मुझे नहीं पता था। देखो तुम सोचा नहीं थे एक्टर बन गए, सी सोच रहे थे सड़कों बनया नहीं जा रहे। कोई तो फर्क ही है। तो आप वैसे क्या बनना चाह रहे? सर मेरी स्टोरी ये है कि मैं सबसे पहले जब 65 की वॉर हुई है तो हमारी फौज, मिलिट्री का एक बहुत क्रिज्मा था। आई लव माई मिलिट्री। ठीक है। तो उस ज़माने में तो मेरा क्रेज़ था बहुत कि मैं फ़ौज में जाना। ठीक है। वो भाईजान मेरी आई साइड वीक हो गई। अच्छा। फिर क्रेज़ हो गया कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है। वो नंबर कम आ गया। डॉक्टर नहीं बन सके। ठीक है। बेसिकली सर ये फिर मैं जब FC कॉलेज में था
तो उस ज़माने में मैं ना ऐसी मिमिक्री किया करता था एक्टर्स की, जब 71 की वॉर में, और मुइन अख्तर साहब अच्छा, ये आपकी जिंदगी में जो भी कोई बड़ा फैसला हुआ है वो जंग के करीब ही हुआ है? जंग के करीब। और जब ये जंगें बंद हुई तब आपने क्या सर किया? इधर जंग और इधर फिर मैं अमन लेके आता था। अच्छा, तो वो ये चक्कर रहा है। ठीक है। तो जब 71 के बाद हमने जंग लड़ना शुरू, 71 के बाद जब, तो वो टीवी पे बहुत प्रोग्राम्स होते थे। ठीक है। और मुइन अख्तर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ग्रेट मैन सर, ग्रेट एक्टर, ग्रेट सर, ग्रेट। उन जैसा ना पैदा होना है मेरे बिल्कुल ख्याल। मोइन अख्तर नहीं मिलता। सर जंग के बाद अब अमन लेके आते हैं, जो ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ज्यादा अमन है। ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ? भाभी नाल कभी जंग हुई नहीं मेरी। अच्छा जी। मैं करता ही नहीं, मैं सीज फायर कर देना। जंग हो तो पहले ही मैं हार मान लेना, हथ करे क्या बात। क्या मेरी बंदूक पे जे पाया, मैं हार हुक्म करो की करना। जी जी। तो वो सर मैं उनको ना कॉपी किया करता था। ठीक है। मुख्तलिफ आवाज़ें मोइन अख्तर वगैरह साहब ये, मोइन अख्तर साहब। वो फिर मैं जब कॉलेज गया तो मैं वो दोस्तों यारों में ना वो बैठते थे जब, तो मैं वो कॉपी करता था, तो वो सब बड़े खुश होते थे। तो हमारे वहाँ एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ था FC कॉलेज में, उसमें शैतान के नाम से सूफ़ी निसार अहमद साहब का अच्छा। एक प्ले था। तो वो कॉलेज में उन्होंने कहा जी कि ऑडिशन दें लड़के जिनको शौक़ है। मेरा एक दोस्त है आसिफ, वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया कि चला यार ऑडिशन देते हैं, मज़ा आएगा। अब वहाँ गए, भजन 250-300 लड़का बैठा था, उसमें से 20 लड़के सेलेक्ट करने थे उन्होंने। और मैं कह यार आसिफ पागल हो गया है। उस ज़माने में मैं साइकिल पे कॉलेज जाया करता था संत नगर से। तो मैं कहा मैं अली कार भी जाना है, कोई मोबाइल शोबाइल तो थे नहीं उस ज़माने में, मेरे माँ बाप परेशान होंगे। उन्हें क्या नहीं पाया, चलने। तो सर वो इन शॉर्ट ये कि उन 250-300 लड़कों में से आई वॉज वन ऑफ दैम, वो जो 20 लड़के सेलेक्ट करने थे। तो बस तब से फिर वो सूफ़ी साहब के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, डॉक्टर आबिद कुरैशी साहब ने पहली डायरेक्शन दी थी उसके। तो वो भजन फिर उदों दा मुद्दा ट्रैक ते चढ़िया होया, फिर आपके सामने हूँ फिर। क्या बात। और फिर मैं पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜੀ? रोल बड़ा खतरनाक जिहा हैगा सी। टिंडे जिथों करवाई है ना तुसी, जी जी, वो वाला रोल सी मेरा, नाई दा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा नहीं, हम एक सेकंड के लिए समझे कि आपका भाभी का रोल था। अगर अच्छा तो आपके साथ तो ये हुआ, तो बिया आप भी क्या कुछ और बनना चाहती थी या आप यही बनना चाहती थी? क्योंकि होटल मैनेजमेंट तो आपने पढ़ी हुई है। हाँ। तो क्या आप होटल मैनेजमेंट एम करके चल रही थी या वो भी किसी और वजह से मैंने बनी? सोचा था कि इसी को परसू करूंगी, बट नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज समझ नहीं आया मुझे। होटल मैनेजमेंट समझ ही नहीं आई? हाँ, मुझे था कि बस ठीक है। तो मुझे आपको कहा किसने था होटल मैनेजमेंट की ही डिग्री परस्यू करने को? एक्चुअली हम सब फ्रेंड्स ने कंबाइन ये एक डिसीजन लिया था, बट फिर बाद में सब अलग अलग फील्ड्स में चले गए। तो मुझे मॉडलिंग ऐसा मैंने स्टार्ट नहीं करनी थी, बट फ्रेंड्स ने रेफ़र किया, फिर आगे से 1 2 3 फिर इस तरह करते करते फिर मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने कहा चले अब यही सही है। ऐना ने ना इकट्ठे होने लगी कीता होगा कि चलो सारे फ्रेंड्स मिलके Exactly. तो होटल मैनेजमेंट जरा इजी है, इसको कर लेते हैं, बाद में फिर हम अपनी अपनी जो नहीं तो मर्जी इतना पढ़ लिख के वेटर बनने की क्या जरूरत है? तो भैया होटल मैनेजमेंट एक पूरा होटल चलाने का जो तरीका होता सर है ਉਹਦੇ ਚ वेटर भी होंगे, वेटर छाते बैठे होंगे। वो वन पार्ट ऑफ इट है, ये उससे बड़ा एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात होती है। लेकिन कितना बुरा लगेगा कि मसलन कि एक चाबी गवाच गई तो बाद च ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ दूसरी चाबी देना, ਤੁਸੀਂ गुच्छा लेके आ रहे जी तो सारियां चेक कर रहे जी। इसका जमाना है। आखिरी बार तुम जब रहे थे होटल के अंदर, खास तो मैंने याद कराया था कि ये चाबी जो है किसी ATM में नहीं डालनी है, सिर्फ दरवाजे की है। वो दरवाजे दी थी जी, मैं पैसे कटता रहे होते। यही मुझे डर था। देखा वैसे आपने हमेशा थिएटर किया, फिल्म भी कर ली, टेलीविजन भी कितना किया माशाल्लाह। तो कभी मॉडलिंग का भी हुआ आपको? मॉडलिंग एड्स सच नहीं की मैंने, लेकिन एड्स वेड्स मैं करता हूं। सर इस उम्र च सिर्फ वैक्सीन होंगी, मॉडलिंग नहीं होंगी सर। कोई उम्र की गल नहीं, मैं भी तो बेटा जवान था। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ कर वो पुरानी गल कर रहे सर। वो चाल जो होती है ना उनकी कैट वॉक, कैट वॉक, हाँ जी। ये है वो जरा मनु अजीब जी लग नहीं मगर स्टिल फोटोग्राफी भी होती है मॉडलिंग के अंदर, आपने कभी वो? नहीं सर, किसी ने ऑफर ही नहीं की थी नहीं सर। मगर अब तो देखिए पूरी ये जनरेशन जो है दे आर इनटू देयर गेटिंग द पिक्चर्स टेकन। मॉडलिंग ना भी हो, हर इंसान एक मॉडल बन चुका हुआ है, अपनी तस्वीरें खुद ही लें आप। आपके अंदर कभी हुआ था ये कि एक्टर्स बहुत होते हैं जिनको शौक होता मैं है? समझता हूँ कि अपने आप को जज करना चाहिए आपको कि आप किस काम के लिए मौजू हैं, किसके लिए नहीं है, किस फील्ड के लिए। तो मैं समझता था कि मैं एज एन एक्टर अल्लाह ने पैदा किया है, तो मैं एज एन मैंने डायरेक्शन भी की, मैंने और भी कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही बेस्ट है
और यही करना चाहिए। और मैं समझता था कि मेरी शक्ल मॉडलिंग के लिए शायद इतनी सूटेबल नहीं है। ठीक, वैसे एक्टिंग के लिए तो हमें पता है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि एक पूरा एक एक्सपीरियंस, और इन्होंने तो खैर स्टार्ट ही थिएटर से किया जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस है। मॉडलिंग के लिए क्या चाहिए होता है अगर किसी ने मॉडल बनना है? नहीं, मेकअप तो खैर वैसे भी चाहिए होता है। मेकअप तो ज़रूरी है, लेकिन मेकअप के अलावा आई थिंक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बिकॉज हर बंदे में करेज नहीं होती कि वो कैमरा को फेस कर सके, और स्टिल कैमरा को, जैसे आपने बात की, पोज करना और लोगों को फेस करना, मतलब इट्स इन एवरी फील्ड, एक्टिंग की फील्ड में भी सेम है। सर ये कैमरा बड़ी खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल। मगर भैया कहीं पे आपको लगता है कि ये शायद कभी कभी कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी चेंज हो जाता है? बहुत से लोग हम देखते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ, बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का कॉन्फिडेंस भी शेक कर जाता है। कभी आप मॉडलिंग कर रही हो तो आप गिर गई हो तो आपने फिर जिद कर रही हो, मैंने नहीं पता, मैं अम्मी को जाना, मैं नहीं मॉडलिंग करनी। रैंप करती हैं आप? नहीं, रैंप आप नहीं करती हैं, इसलिए इस किस्म का वाकया नहीं पेश आया हुआ। और रैंप पे जो अमूमन हम देखते हैं कभी कभी स्लिप अप्स हो जाते हैं, तो वो फिर दोबारा मॉडल्स अपने आप को उठाए कर लेते हैं। जस्ट लाइक अ फंबल, थिएटर में अब एक्टिंग कर रहे हैं, फंबल हो गया या बिल्कुल सही भूल गया, तो हम भी तो रिकवर कर ही जाते हैं ना। रिम ते डिग पैंदा रिम? रिम ते नहीं जी, थड़े ते डिगदा सिर्फ सर। रिम क्या है? नहीं, ये कह रहे हैं कि रिम रिम नहीं सर, रैंप। अच्छा अच्छा, रैम। उन्होंने गड्डियां दा काम ना, उन्होंने रिम दी पई। नहीं है अपना कोई खास रंग आली जा, मगर हालात से है काफी तंग आली जा, और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा, हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई, और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आली जा, क्या ही बात है। भाई तुम कहाँ से? नहीं देर तुम बाद फिर यहाँ आ गए हो। अगर अब तुम यहाँ रहे तो मैं तुम्हारा खून ऐसे पी जाऊंगा जैसे डेंगी मच्छर पीता है। मैं तरना प्यार नहीं करती, मुझे छड़ दे खुदा दा बस। क्या पागल हो गए तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुमको मालूम नहीं है कि किससे तुम बात कर रहे हो। याद करो, जब तुम मुझसे बात करते थे तो तुम्हारी आंखें मेरे पांव की तरफ होती थी, और आज आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे तेवर क्यों बदले, इसलिए बदले कि तुम्हारी 17,000 की कमेटी निकली है। मुझे पता है कि तुम्हारे तेवर इसलिए बदले कि तुम्हारा छोटा भाई गुल्ली डंडे का वर्ल्ड कप जीता है। मुझे पता है कि तुम्हारे तेवर मेरे साथ इसलिए बदले हैं कि तुम्हारे ससुराल ने तुम्हें सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेके दी। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम हुकूमत से कहोगे कि मुझे एनआरओ दे दो, मैंने शेखुपुरे जाना तो तुम जाने नहीं। याद रखना, मैं तुम्हें कह दूंगा। याद रखना। गार्ड्स को बुलाइएगा बाहर से। मैं तो जनाब वैसे मजाक लगा ही, मैनू जनाब एक्टिंग का बहुत शौक है। तेरे को मेहमान होंगे ने, मैनू नदीम बना दियो, मैनू लहरी बना दियो, मैनू नन्ना बना दियो, मैनू मुनव्वर शरीफ बना दियो, मैनू महमूद असलम बना दियो, मैनू कुछ भी बना दियो। तुम्हारी मेहरबानी, मैं तेरे तरले कर रहा जनाब। मैनू एक्टिंग का बहुत शौक है। ये कोई तरीका है? तुम एक तो आए तो उठ के बस मैनू तेरे को इन्ने फनकार होंगे, मैं जिन्ना का दीवाना वो बना दियो मैनू। यार तेनों वासे चौरी बना दिए। हाँ जी, मोह रहते, मेरे को इन्ना झूठ नहीं बोलिया जाना तेरी। यार मेरी गल सुन, अपनी शक्ल वेख, तू एक्टर बन सकना। भाईजान जे स्टैंड ना तू 3 फिल्मां कर सकदा ते मैं नहीं कर सकदा। मैनू एक्टर बना दिया, मैनू तेरी मेहरबानी। हमारे पास मेहमान आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, शायद वो। भाई महमूद असलम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। की हाल जी? अच्छा, दूर से। महमूद भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत फैन है, यकीन कर लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंज ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖਦਾ, यकीन कर लो। बहुत प्यार करना, यकीन कर लो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ फैन है ਜਿਹੜਾ बगैर बिजली तो भी ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ मैं जंजाल पूरा, ਤੁਹਾਡਾ मैं दिन ड्रामा ਵੇਖਿਆ, यकीन कर लो। रस्ते बिस्मिल देखिया ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा, यकीन कर लो। मैं लंडा बाजार ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा ਵੇਖਿਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ एक्टर बना दो उस्ताद जी, खुदा दी कसम। मेरे निके निके माँ प्यो, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े पता नहीं की, खुदा दे नाम मैनू एक्टर बना दे। माफ कर दे। ये रखे आप पैसे को। मेरी हक आदि कमाई मैं के 100 और दे उस्ताद जी। मैं तेरे शिगिर्द बना, खुदा दा नाम मैनू। ये होता है जब 100 की मिठाई लिया। खुद ही बोलते रहोगे, उनको बात तो कर लेने दो। देखो यार, तू समझना कि अपने आप लो। इस दुनिया में जब से मेरे माँ बाप गए हैं, किसी वजह से गए हैं ना।
थोड़ा सी मजबूरी समझ। तुम चाहते क्या हो ये बताओ सर, मैं आसान लफ्जों में बताना है। एक्टिंग करना चाहना मेरी ठीक जान है। ते क्यों मैंने एक्टिंग में वो तो आपके ख्याल से ही कर सकते हैं। खुदा दा ना है अभी तो तो हैडी मेहरबानी जनाब, जेड़ा मर्जी रोल करा लो मैं कर लांगा जनाब। मेरे में टेस्ट ले लो इथे। तुम्हारा टेस्ट? हाँ जी, मेरा भाਵੇਂ वनडे करा लो, 2020 करा लो। नहीं टेस्ट नहीं जी ठीक है। एक काम करते हैं, आप एक्टिंग कर लेती हैं कुछ? चले एक्टिंग नहीं करते क्यों दे सकती ना। फर्ज करो तुमने वो ड्रामा देखा है मेरे पास तुम हो, वो 3 बारी देखा, मैंने समझ नहीं 2 बारी आई, मैं तीजी बारी देखा फिर आई। ठीक है चलो अब तुम ये इमेजिन करो कि तुम जो हो वो दानिश जो था कैरेक्टर हुमायूं सईद का, तुम वो हो, और ये जो है बिया जो है ये वो महविश हैं, ठीक है, जो उसमें आयजा खान ने कैरेक्टर किया था, ठीक है। हाँ, और ये जो है महमूद असलम साहब, ये है अदनान सदीकी वाले शहबाज, तो ये वो हैं। वो ना करो, इन्हें चपेट मार देनी। बस सीन सिर्फ ये आप इस तरह सोचे कि अब ये है महविश जो है ये जा रही है शाहवार के पास, और आपने रोकना है उनको कि वो ना जाएं। आए आगे। फिर है तेरा टेस्ट एक्शन। दुख इस चीज का है कि तुम मुझे छोड़ के जाए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, करता रहूंगा। शहबार साहब प्लीज खुदा के लिए इसे ले जाएं, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखो कि तुम्हारे भाई ने मुझसे 630 रुपए लिए थे, वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुमने मुझे वो वापस ना किए तो मैं शहवार के मोटरसाइकिल की हवा निकाल दूंगा। पैदल जाते तुम कितना बुरा लगोगे। दानिश तुम मर जाओ। सारी जिंदगी है ना, मुझे तो तुम परफ्यूम लेके देती थी, खाना बना के देती थी, लेकिन जिसके साथ तुम जा रही हो उसकी उम्र देखो, तुम मुझे सारी जिंदगी तुम एक्सरे ही करवाती रहोगी। मैं तो खुश हूँ आज बिया शेख आई हैं तो। आपने जब से मंगनी करवाई ना मेरा दिल टूट गया। नहीं, मैंने कोई मंगनी नहीं करवाई। बस यही मैंने पूछना था। क्योंकि मैं ऐसे ही पूछता हूँ शायद आप उनकी अंगूठी से कंफ्यूज हो गए होंगे। हाँ अंगूठी, ये अंगूठी किस चीज की है? इजी है ना। तो वैसे कैसा लगता हूँ मैं आपको? मेरी तरफ देख के ताकि आपको भाई लगता है मुझे। अच्छा उन्होंने एक बारी भाई आस्था कहता हाँ जी स्पीकर लेके दस दो भाई है, ओ भाई ये रास्ता देना ये है भाई। अच्छा चलो मैं तो भाई हूँ, चलो मैंने मान लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक आइडियल भी तो होता ना जिंदगी में कि कैसा हो जो भाई ना हो। नहीं फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक आइडियल तो होता ना। नहीं मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो सोचिए है ना, भाई के बारे में सोच लिया। ये सोच ताड़ी बिल्कुल फ्री पई सी जेड़ी तुसी फौरन सोच लिया। सोच लो हुन भाई सोचण दे तो हुन सोच लो। भाई सोचे अपनी बहन के लिए कोई आइडियल बंदा। सर भाई सिर्फ फर्नीचर का सोचते हैं, तुसी दसो की तो कैसा वैसे आइडियल होता है ना, तो बताएं जरा। वेल सेटल्ड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ये तो साडा एंकर भी नहीं हैगा। अच्छा वेल सेटल्ड। अच्छा बताइए प्लीज कंटिन्यू। और हैंडसम लुक्स मैटर करती हैं, हैंडसम होना चाहिए जो सबसे पहले। तो आप तो कंसीडर ना करें अपने आप को, आप तो भाई हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई अच्छा लड़का देखें, फिर हम आपको तस्वीर। मगर आई एम श्योर इस काम के लिए उनके घर वाले भी हैं, वो कर लेंगे ये काम। भरा तो ज्यादा कौन होता पहले दसो मैंने दसो। माँ बाप। माँ बाप बिल्कुल देखें। आप पहले पूछा करें कि अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज, क्योंकि अगर अरेंज करेंगे फिर तो टोटली घर वालों की मर्जी चलेगी। वाह वाह वाह, Arrange। बिल्कुल सही। अरेंज करेंगे। अरेंज। अच्छी बात है ये तो अच्छी आप बात बताएं सर, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस इस बारे में। नहीं मेरा मतलब इतना अरसा हो गया मैं उधर, तो अब तो नहीं आपका भी कुछ कम तो नहीं है चॉइस। आपके ऊंचाई को तो नहीं मैं छू सकूंगा। मगर वैसे आप बताइए, देखिए आजकल के बच्चे जो ये कहे क्या ये इतनी जल्दी होती है, इस तरह के लोग हर वक्त जल्दी में होते हैं? सर डिपेंड करता है, वो सही बात है। दोनों मैं समझता हूँ कि लव मैरिज होनी चाहिए। अच्छा जब तक दिल नहीं मिलेगा, आपने जिंदगी गुजारनी है सारी। बिल्कुल क्योंकि सर मसला ये है आजकल लव हो जाता है, मैरिज नहीं होती। ये सर एक बड़ा जदीद मसला लेकर आए हैं। वो बेटा आजकल आप जैसे बच्चे हैं उनकी नहीं होती। साढ़े जमाने लव भी होता सी, मैरिज भी होती सी, और कामयाब मैरिजेस होती थी भाई। 50 साल हो गया तो ये अब क्यों वैसे क्या हुआ है? सर शोधे हो गए मुझे
नहीं सर, हर बंदा आपकी तरह लकी नहीं होता सर। नहीं होता ना सर, एक्चुअली आजकल ना दोनों बेसिकली मैं समझता हूँ टसल पे आ गए हैं, लड़की भी और लड़का भी। पहले ज़माने में होता था कुड़ियाँ बेचारियाँ ब्याह देती, उन्होंने घर रहना होता था, जो मियाँ कमा के लाया उन्होंने उसी में सारा सिलसिला करना था। अब लड़की कहती है जी मैं भी कमा रही हूँ तो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे मेरे पे, आई कैन लिव विदाउट यू, मैं आपके बगैर भी रह सकती हूँ। तो ये जो टसल है ना जी, बेसिकली लड़का भी अपनी अना में है, लड़की भी अपनी अना में, बेसिकली मैं समझता हूँ इसकी वजह से ये जो तो आजकल इसका कोई रास्ता है, मिडवे कोई सोल्यूशन हो? मैरिज जो है बेसिकली सेक्रीफाइस का नाम है। तो वो आपको दोनों साइड, ये नहीं है हमारे यहाँ लड़के समझते हैं हम क्यों करें जी, औरत करे, औरत कहती है मैं क्यों करूँ, ये करे है कि ये समानो लात के आए। तो बात ये कि दोनों को पैरेलल, जब तक आप वो कह रहे हैं दो पहिए हैं गाड़ी के, तो जब तक दोवां हवा ही कोई नहीं होएगी ना, उन्हीं देर तक पहिए चलेंगे नहीं। मैरिज इज अ लवली थिंग, बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके ज़माने में जब लव होता था, मैं कि पत्थर दे ज़माने में, आपके ज़माने में बेटा, अच्छा आपसे बड़े जो ज़माने के वो आपसे बड़े ज़माने के जो लोग होते थे, आजकल का जो लव है मतलब 24 घंटे जो टच में रहते हैं, तब तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। सही। ठीक है, और काम पे गए हैं तो फिर काम पे सही है, घर आएंगे तो बात होगी, या जब भी बात होगी वो तशनगी रहती थी ना, दूरी। तो ये कहीं पे ये तो नहीं रीज़न आजकल जो ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ज़्यादा बातचीत, टू मच एक्सेसिबिलिटी आप कहना चाह रहे हैं कि जो है वो सर वो तो आप देखें, जो अब इस वक्त हालात जा रहे हैं, जो टेबल टर्न हो गई है, जो टेक्निकल जो चीज़ें आ गई हैं हमारा, अब ये सारा कुछ इंटरनेट और ये और वो, ये सब जाहिर है इसके, ये तो अब चीज़ें हैं, इन फैशन है, इनसे तो आप भाग नहीं सकते। फैक्टर ये भी हो आपके ख्याल में मैडम आप बताएं, क्या आपको लगता है कि ये वजह है जो ये कह रहे हैं कि टू मच एक्सेसिबिलिटी है और हर वक्त आप बात कर रहे हैं और आपस में मैसेजेस हो रहे हैं और आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है सबसे पहले, और शादी से पहले ही मर जाता है ना। इंटरेस्ट कि आपको पता होता है कि अब वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रही हैं, तो सबको एक दूसरे की सारी हैबिट्स और सब वीकनेस सबका पता चल जाता है। फिर वो एक इंटरेस्ट नहीं रहता कि आपको दूसरे बंदे को वो जानने के लिए जो इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, जो पहले होता था, वो आजकल वो नहीं है। सेकेंडली मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है आजकल दोनों। बीइंग अ गर्ल, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप सही कह रहे थे, टसल हो जाता है, अच्छा तुम ये कर रहे हो, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वही जो बात ये कर रही थी कि अब बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। वो जो पहले शायद 4 साल में स्टेज आती थी जानने किसी को, वो एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता था ना जी। अब वो पहले ही सारा कुछ हो गया, पहले 4 महीने में अगर आपको सब कुछ पता चल जाए कि ये लॉजिक ऐप है, तो वो खत्म हो, चाम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और एक और इशू भी है कि आप फ़ोन पे टोटल फेक लाइफ हो रही होती है कि वो अपने घर है, इंसान अपने घर है, तो फिर जब आप एकदम से एक साथ होते हो फिर गुजारा नहीं होता। और ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਿਆ। नहीं वो आप तो रहने ही दें। ਉਹ ਤੇਰੀ बड़े मियां साहब, हाँ जी, ਐਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਐ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਇਨ 10 ਐਂਡ 12 ਆਵਰ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਲੰਡਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। बिल्कुल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। ठीक है, ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਆ। बिल्कुल। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ, ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆ। कौन से आम की पेटी के अंदर? ਜੀ ਸਰ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ठीक है, ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁੰਘਣ अच्छा ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਐਲਿਜ਼abeth ਟੇਲਰ ਸਾਹਿਬਾ। टेलर नहीं, क्वीन एलिजाबेथ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਐਲਿਜ਼abeth ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ। I know। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ठीक ਤੇ है, ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਜੀ ਚਲੀਏ। ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ, आहा, पैदल रास्ता हैगा। बकिंगम पैलेस जा रहे हैं आप? जी सर, ठीक बिकम है।
ਪੈ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਲੇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਖਾਂ ਪਖ 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 ਬਤਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਏਡੇ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਖ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ बतखों को ਉਹ ਬਤਖ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਦਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਖ ਪਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ठीक है ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੇਟ ਤੇ बकिंगम पैलेस के ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਖਲੋਤੇ ठीक है ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ जाहिर बात है ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਓ अच्छा ਮੈਂ ਵੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ठीक है ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੇਲ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल हाँ वेल ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ठीक है ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ अच्छा ਵੇਲ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ हाय 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 ਯਾਨੀ ਆਂਸੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਲਿਆਓ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਨ वडे लॉन में ਵੱਡੇ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ बकिंगम पैलेस के ਯੈਸ अरे वाह ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਮੂੜਾ ਢੋ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਹੀ ਸਨ ठीक है एक पास मियां साहब बह गए एक पास मैं बह गया ठीक है। ते हल्का हल्का अफसोस शुरू हो गया ठीक है ते अखीर मियां साहब ने पूछा हाँ। बई चाचा फिलिप साहब किमें इंतकाल कर गए अच्छा हाँ की होया सी हाँ। अगो फिर बाजी ने कहा भी बस इस तरह ही बैठे सामने सामने हाय हाय ते अचानक तुहाडे चाचे फिलिप ने कहा हुक्का मंगाओ हाय हाय ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਲਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਪਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ ठीक है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਫਿਲਿਪ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਦੱਸੋ बाजी ने फिर हाथ जोड़ के किया है हाँ। पाकिस्तान वापस चला जा हुकूमत पाकिस्तान ने ईमेलें कर करके मेरा इनबॉक्स साड़ दिया है मियां साहब कहते हैं गल वध गई है इथों निकलिए यार मेरे फेवरेट बंदे बुलाते हो कि जश जी नहीं माशाल्लाह महमूद एजाज असलम राणा साहब नहीं है महमूद एजाज असलम राणा साहब सर इन्ने फनकार इन्हां दे विच ने कि मैं 700 ना लवां ते एक कल्ले बन मैं कहना सर ड्रामे ते इन्होंने बड़े कीते घर घर तू बाहर अच्छा लेकिन जेड़ा इन्होंने कीता ना जी रक्स जमील बिस्मिल साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ कि ये जिंदगी ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है ले गया मर गया फौत हो गया रूह फिरन लगी सारी रात मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿतना दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਲੇ ਫਿਰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ चलो शुक्र है भी टेंशन नहीं देखो ना गड्डी का खर्चा तुसी बर्दाश्त करो घर का खर्चा हो हाँ बर्दाश्त ना मैं क्या रल मिल के कुछ कर लेने सर ये बड़ा नेसेसरी है नेसेसरी का की मतलब जो भी है वो उनके साथ नहीं है नहीं मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना अच्छा ये इनकी बात कर वो ये समझ रहे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਖ ਇਹ ਬੀਆ ਸ਼ੇਖ ਬੀਆ ਸ਼ੇਖ ठीक है यार ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਇਹ ਬੀਆ ਸ਼ੇਖ अच्छा ਇਹ ਬੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ हाँ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੈ बिया शेख ਬੀਆ ਸ਼ੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हेलो हेलो हाँ जी नरगोली थाने जा तेरा देसी घ्यो का डब्बा किसी ने चोरी कर लिया ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ जी सर ਇਹ ਆ ओए ਗਿਆ होए ਸਰ क्या बात है सर ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ
सोशल वेलफेयर फासला रखना चाहिए सर। ओए होए होए सर क्या बात है, अपनी एडी ਵੱਡੀ तस्वीर मैं ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਲੱਗਦੇ ਸਭ ਇਹ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ओरिजिनल फैन। जीते रहो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं महमूद साहब आपके साथ। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स है उसके अंदर, एक आपकी अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं, ठीक लेकिन है। जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, नैयर इजाज और नुमान इजाज। नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब चांद पर लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर ऑलरेडी। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सुहेल अहमद, अच्छा जी, जनाब वसीम अब्बास, अच्छा जी, और जनाब नबील। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी तो मैं सुहेल अहमद के साथ लूं। ठीक है। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल फिर नबील को दे दूंगा। ठीक है। और किसका फ्लोर आ गया है? वसीम अब्बास साहब माफी दे सर ये बताइए, टाइटैनिक पर आप जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा, यही वाला पोज करना है, है ना? ये वाला पोज आपने करना है, मन में आपके ये पोज है और आप जा रहे हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर आमिर लियाकत। मैं फौरन सोचे है कि कोई कहेगा कि मायरा खान या फलाना ये नाम होंगे। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ कश्ती ਤੇ आ गए। हाथ वाली होगी। जी सर, तो कौन है वो? फिरदौस आशिक अवान कर लेते। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ऐसे कोई अच्छे जे बंदे पाल है ना बेची। आप देखें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नबील और इमरान अशरफ। आप हंसे नहीं, आपके साथ भी यही होने वाला है 1 मिनट के बाद जी। उस वक्त मैं भी हंसूंगा फिर आप। फिर मैं नबील को दूंगा। नबील को देंगे, जो बात है। ठीक है, जबरदस्त जी। तो बिया मैडम ये बताएं, लिफ्ट में एंटर आप हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ ही गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद मुस्तफ़ा, अदनान सदीकी और फवाद खान। तो सेल्फी किसके? अदनान सदीकी। अदनान सदीकी के साथ सेल्फी होगी। स्माइल किसको दे रही हैं? फवाद खान। और किसको कह रही कि फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफ़ा। हुण तैनूं ड्रामा नहीं मिलना होता। ठीक है जी। ये बताइए मैडम, आप भी चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगी वहां से वापस ही आएंगे, किन को चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब HSY और जनाब नोमी अंसारी। नोमी अंसारी। नोमी अंसारी। ठीक है नोमी भाई, आप फिलहाल चांद पर रहेंगे। ठीक है। ये बताइए फिर, इनमें से किसको इंस्टाग्राम पे ओपनली फॉलो करना चाहेंगी, किसको सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी और किसको आप देखते ही उनका अकाउंट आप ब्लॉक कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, बिलाल अशरफ और मिकाल जुल्फिकार। मिकाल को ब्लॉक। मिकाल को तो ब्लॉक कर दिया आपने, बड़ा फौरन। और ओपनली किसको फॉलो कर रही हैं? बिलाल अशरफ। उनको ओपनली फॉलो कर रही हैं और सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी आप? दूसरा कौन सा? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास कौन से वाले हैं? हेलो। हाँ बिलाल। चलिए फिर आखिरी, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब महमूद असलम। आरिफ अलवी। कोई खास वजह? एमी कोई पिक करना था तो शायद यही पिक कर लिया मैंने। एमी आपने पिक करना था तो आपने सोचा कि आरिफ अलवी साहब को पिक किया जाए। आरिफ अलवी साहब का अंदाजा है आपको? नहीं। नहीं। महमूद असलम साहब का अंदाजा है आपको? नहीं। ठीक है। अब आप ये ऑनर कर दिए। मैं तो वही ऑनर करता हूँ जो आप बोलती हैं। आप सच बोल रही हैं, इस पे शर्माने वाली क्या बात? तो मैं तो वही करता हूँ, मैं तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, सवाल पूछता हूँ। महमूद असलम साहब का पता, शुक्र है साडा नहीं पहुंच रहे थे। नहीं आप तो छोड़ ही दें। मगर महमूद असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आ जाएं।